क्या आपके अंदर भी ये डर है कि अगर मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में झगड़ा हो गया है या मेरी मैरिड लाइफ में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, हमारा नो कांटेक्ट हो गया है और मैं सामने से ना उन्हें कॉल कर रहा हूँ ना मैसेज कर रहा हूँ ना मैसेज कर रही हूँ, मतलब मैं उन्हें चेज़ नहीं कर रही हूँ इन शॉर्ट। तो अगर मैंने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया तो कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। अक्सर कंसल्टेशंस में क्लाइंट्स को जब मैं कहती हूँ कि अब थोड़े समय के लिए आप साइलेंट हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, अब ना आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है, अब आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, तो क्लाइंट सबसे पहले कहते हैं मैम अगर मैंने चीज़ें बोलना बंद कर दी तो कहीं वो वहाँ से तो बात करना बंद नहीं कर देंगे, कहीं फिर कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरे बात करना बंद करने से या मेरे रिलेशनशिप में एफर्ट्स ना लगाने से कहीं हमारा रिलेशनशिप ओवर तो नहीं हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जब मैं मेरे क्लाइंट्स को कहती हूँ कि थोड़ा साइलेंट हो जाए, या जब भी कोई रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन हो रही है कि नो कांटेक्ट हो जाता है और एक पार्टनर कॉल बहुत कर रहा है, मैसेज बहुत कर रहा है, दूसरा वाला बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है। तो जो सामने से कॉल मैसेज बहुत करता है वो ये सोचता है कि अगर मैंने एफर्ट्स नहीं लगाए तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। इट्स अ कंप्लीटली नो, बिग नो। क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ आपकी वजह से ही चल रहा है? क्या आपके एफर्ट्स लगाने से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? जब आप एफर्ट्स लगाना बंद कर दोगे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने वाला, सब कुछ करने वाला आप ही हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स अ बिग साइन फॉर यू, स्टॉप राइट नाउ। Always remember my dear, one thing, and that is very important. जब आपको लगता है पार्टनर एक ऐसे स्टेज पर आ गया है कि जो एक एफर्ट्स थे, जो एक कमिटमेंट थी, जो एक क्लैरिटी थी, जिस तरीके से बोलते थे, कहते थे, वो चीज़ तो मिसिंग हो गई है रिलेशनशिप में। वो तो अब कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कहते नहीं है। मेरे बार बार पोक करने से क्या वो ज़्यादा बोलेंगे, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और ये बात याद रखना, जब तक आप एफर्ट्स लगा रहे हो ना, वो चीज़ तब तक ही मिलनी है फिर। लेकिन हमें क्या बनाना है, फिर से वो वैल्यू बनानी है, फिर से वो क्लैरिटी बनानी है, फिर से वो कमिटमेंट बनाना है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ से बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट्स जा रहे हैं और मेरी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए और ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैंने अगर एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया तो रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि पता है, जब आप एफर्ट्स लगाना बंद कर दोगे, आपको पता है आपको कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, थोड़ा बुरा तो लगेगा आपको कि यार वो तो मुझे कॉल ही नहीं कर रहे हैं, वो तो मुझे मैसेज ही नहीं कर रहे हैं, उनको तो मेरी याद ही नहीं आ रही। याद बहुत आ रही है, बट वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि यार बहुत मिसिंग एनर्जी जा रही है, लेकिन जब एफर्ट्स कम होने लगेंगे, वो पर्सन जिसको आप बहुत कॉल मैसेज कर रहे हो, आपके पार्टनर, सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि यार ये तो इतने कॉल करता था, ये इतने कॉल करती थी, अब तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। उनके मन में आपके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पहली चीज़। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस बनाकर ही रख दिया है कि आप तो कहीं जान ही नहीं वाले हो, आप तो यहीं हो, चाहे वो बात करे चाहे नहीं करे, आप यहीं पर बैठे हो, तो ये आपने बहुत गलत माइंडसेट बना कर रखा हुआ है, क्योंकि इसमें आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, अपने टर्म्स में जियो। ऐसा नहीं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उस तरीके से ही आप जियोगे, नहीं। आप एज ए इंडिविजुअल खुद को पहचानो, आप एज ए इंडिविजुअल अपनी चीज़ों पर काम करो, अपने आप पर काम करो, अपने सेल्फ पर काम करो, बट आपको उन्हें चीज़ नहीं करना है। हो सकता है 1 हफ्ते कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 2 हफ्ते कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 3 हफ्ते कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स के अंदर ये पर्सन खुद एफर्ट्स लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या इमेज चली गई है, यार ये तो कॉल ही नहीं कर रहा है, ये कॉल ही नहीं कर रही है, अब तक तो इतने कॉल आ जाते थे, अब तक तो इतने मैसेज आ जाते थे, मिलने आ जाती थी, फ्रेंड्स से कनेक्ट कर लिया करती थी एंड ऑल। तो वो एनर्जी आपको ही वापस क्रिएट करना है। तो अगर आपसे ऐसा बोला जाता है कि साइलेंट हो जाओ, कॉन्टैक्ट मत करो, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल उन्हें भूल ही जाओ, नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स, अपने काम को प्रायोरिटी दो, उनको समझो, यू विल ऑटोमेटिकली सी द चेंज। बिकॉज हमेशा ये बात याद रखिएगा, द मोर यू विल पुट द इनिशिएटिव, द मोर यू विल चेज द पर्सन, वो खुद दूर हो जाएंगे। चेजिंग नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है। थोड़े दिन बुरा लगेगा, लेकिन जब आप अपनी वो एक वैल्यू क्रिएट कर लोगे ना, तो जो एफर्ट्स आज आप लगा रहे हो वो वहाँ से आना शुरू हो जाएंगे।
ट्राई करो इस मेथड को, यू विल सी मेजर चेंजेस। थोड़े दिन का साइलेंट हो जाना ना कभी कभार बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाता है, बहुत बड़ी रियलिटी शिफ्ट देता है। तो अगर साइलेंट होना पड़े तो कभी कभार हो जाए करो। वो अभी तो आपको रियलाइज नहीं होगा, पर आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।